देख रहे हो ना, ये कुछ लोगों की वजह से आज खड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं चाहूंगा उनके लिए ना जितनी एनर्जी ना उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। लक्ष्मी मैया हमारे विष्णु भगवान और इनको क्या बोलते तुम नहीं करते ब्रह्मा जी तो इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। कितने लोग हैं आज जो जिसने पहली बार अक्षी को सुना? मुझे पहली बार सुना। अच्छे से आप खड़े कर लो। कुछ लोग हैं। दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे 7 साल हो चुके इस बिजनेस को करते हुए। 2018 में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी और ज्वाइनिंग लगाने वाली कोई और नहीं, अक्षी है। देखो, आज कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 7 साल में। मैंने शुरुआत में अक्षी ने मेरी ज्वाइनिंग लगाई और उसने मेरे को काम करने के तरीके बताए, वैसे मैंने करना चालू किया। 2018 से पहले मैं नौकरी किया करता था। एक बुलेट बाइक ले रखी थी, ऑफिस जाता था फरीदाबाद से नोएडा। कालिंदी कुंज का एक रूट पड़ता है, वो पहले एक सिंगल हुआ करता था, अब डबल हो गया, आने जाने के दोनों अलग हो गए। वहाँ पे सिंगल रूट पे ना 1-1 घंटा मेरे को बाइक पे खड़ा होना पड़ता था कभी कभी, क्योंकि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, फिर रात को वापस आना, फिर जिम जाना। अपनी मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो रखी थी, मेरे को नींद पूरी नहीं हो पाती थी। कभी कभी ट्रैफिक में ऐसा था मेरी झपकी लगती थी आँखों, बाइक में बैठे बैठे 1-1 घंटा मेरे को ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता था। लेकिन ना शुरू से सपने बहुत बड़े थे, सोचता था कुछ अपने बलबूते करूँ। मेरे घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, भगवान की दुआ से अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ। घर में इतना पैसा है कि एक बच्चा 100 करोड़ का मालिक है। लेकिन फिर भी मैंने नौकरी को चुना, इसलिए चुना था क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ अपने बलबूते करूँ। लेकिन जब मैंने नौकरी करी है, मेरे को समझ में आ गया यार, यहाँ तो एक तो गालियाँ पड़ती हैं, ऊपर से कोई तरक्की नहीं मिल रही, ऊपर से आपको जितना काम करवा रहे हो उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते, ऊपर से अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो मैंने सोचा कुछ साइड में बिजनेस करूँ, क्योंकि बिजनेस से आदमी पैसा कमा सकता है। लेकिन बिजनेस के लिए भी मेरे को कुछ बहुत बड़ा नहीं दिख रहा था। शुरुआत से ही सोचा था यार अपनी खुद की एक गाड़ी होगी, मर्सिडीज गाड़ी मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती थी। शुरू से मेरा फेवरेट ब्रांड है मर्सिडीज, हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि एक दिन ये गाड़ी ले रही हूँ, एक बढ़िया सा बहुत बड़ा बंगला होगा, मैं मम्मी पापा को उसमें लेके जाऊँगा। बड़ी बड़ी सोच। जब घर में बातें करता था, फैमिली वाले भी हंसते थे, या फिर शेख चिल्ली वाली बात है, एक अंडा लूँगा, अंडे से 100 मुर्गियाँ होंगी, मुर्गियों से बहुत सारे और अंडे हो जाएंगे, फिर उधर से और मुर्गियाँ हो जाएगी। तो शेख चिल्ली वाली बातें करता था, लेकिन उनको नहीं पता था ये शेख चिल्ली एक दिन कुछ बड़ा काम कर रहा है। तो मैंने, वो कहते ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती मिलाने। मैंने सपने इतने प्यार करता था अपने सपनों से, तो सपनों ने मेरे को मिलवा दिया एक सुंदर सुशील कन्या से, वो बैठी अक्षी दत्ता। ये मेरी लाइफ में आई, इसने मेरे को बताया मोदी के बिजनेस के बारे में। देखो, आपने भी एक मैम से मिलवाया था सबने, जिनका नाम है गीता भाटी, सुना सबने आप? इससे पहले एक कंपनी करती थी और ये मेरी सिस्टर की भी बहुत अच्छी फ्रेंड रही। तो इन्होंने दीदी को बताया, दीदी ने मेरे को बताया, मैंने मना कर दिया। दीदी ने और भी बहुत सारे वो वेयर वो फ्लेम बहुत सारी कंपनियाँ करी, सामान ले आती थी, पैसे कुछ नहीं आते थे, घर में भंडार करके प्रोडक्ट्स का। मेरे को पता था काम किया, अक्षी ने मेरे को बताया, तो मैं इसका मजाक उड़ा रहा था, मैं बिजनेस में गया। लेकिन अक्षी ने मेरे को एक ऐसे प्रोग्राम में ले जाके बैठा दिया, वो था जयपुर 350 किलोमीटर दूर। जब वो जयपुर में देखता हूँ मैं, 3-4 हज़ार आदमी बैठा हुआ है वहाँ पर, इतना हल्ला गुल्ला, इतनी मोटिवेशन मिलेगी, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख। मनोज सर आए हुए, इनके 11 लाख रुपए आए थे उस टाइम महीने के। तरुण बजाज सर आए हुए थे। तो सब देख के मेरा विजन क्लियर होगा कि हाँ भाई यहाँ से पैसा कमा सकता है, लगाना कुछ नहीं पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल था अक्षी दत्ता, जिसने जयगुआर ले ली।
आते बिजनेस में लगा। अक्षी ने मेरे को बताया तेरे को अपनी एक किट बनानी पड़ेगी, डेमो किट, और डेमो दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ना ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, तो एक बार शुरुआत में तू चली गई। कहती ठीक है मैं चली। मेरे साथ एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, 4 मीटिंगों में गई और मैं इसको देखता था ये डेमो दिखा देंगे, प्लान दिखा देंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको घबराहट होती है लोगों से बात करते हुए, डेमो दिखाने में? सुबह मत हाथ खड़े कर लो। मेरा बीबी पैर कांप रहे स्टेज पे खड़ा हो। होती है ना घबराहट, मेरे को भी होती थी। जब अक्षी ने मेरे को बताया कि ऐसे से डेमो प्लान करने में, इसको देखता था। चौथी मीटिंग मैंने इसको फोन किया कि यार आज ग्रेटर नोएडा में मीटिंग फिक्स कर रखी है, 10-12 लेडीज की मीटिंग है, डेल्टा फर्स्ट में आ जाइयो। मेरी सिस्टर ने कुछ लेडीज का गेट टुगेदर किया। मेरी बहन का फोन आता है, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे को कुछ काम पड़ गया, फिर कुछ जाना पड़ेगा। इधर से ये बोलती मैं चंडीगढ़ आई हूँ। अब मैं फंस गया बीच में, ना तो ये ना बहन, और डेमो किट मेरे पास। अक्षी से मैंने बोला यार तूने तो फंसा दिया, मैं मीटिंग में गया, मैं मीटिंग कैंसिल कर। कह रही मीटिंग कैंसिल करी ना, आज के बाद तेरे साथ मीटिंग में नहीं आऊंगी, मीटिंग करके आनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है यार, चल धमका रही है तो शादी से पहले धमकाना चालू कर दिया। डेमो किट उठाई, पहुंचा वहां पे, ऐसे हाथ कांप रहे थे। पेस्ट वाला डेमो दिखाया पहले, इतनी तेज करा कागज फाड़ दिया। स्टेडी क्लीन वाला डेमो दिखाया। एक गिलास सफेद होता है ना, देखा है ना, वो पहले एक गिलास सफेद किया, फिर वही चम्मच दूसरे में घुमा दी, वो भी सफेद कर दिया। हो गई गड़बड़, कुछ बोला नहीं जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन अच्छी बात पता है क्या थी, सामने वाले को पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं। वहां मैंने उनको घुमा दिया। अब अक्षी को मैंने वो 3-4 मीटिंग में सुना था टीटीओएल के बारे में बताया। मैंने टीटीओएल के बारे में बताया। वहां पे एक लेडी बैठी थी जिनके हस्बैंड के बालों में बहुत रूसी हो रही थी। उन्होंने वो ऑयल मेरे से खरीद लिया, 285 रुपए का किलो। अब जी हम बुलेट पे आ रहे हैं, वो देखिए पिक्चर अमिताभ बच्चन की, बुलेट पे जब जाता है रोते हुए हंसते हुए, वो वाला गाना है ना। मैं भी ऐसी ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद उनको भाई कल डेमो करके 280 का ऑर्डर लेकर आओ भाई साहब, अब तो कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा फील्ड में। फिर मैंने दिमाग में एक चीज सोची, यार 3 मीटिंगों में अक्षी मेरे साथ गई, मैंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। आज एक डेमो किया, अकेले किया, गलत किया, लेकिन 280 का ऑर्डर लेकर। जब खुद करूंगा तो सीखूंगा भी और साथ में ऑर्डर भी निकालूंगा। और अक्षी मेरे साथ हर जगह नहीं चल पाएगी, तो क्यों ना खुद ही करूं। वो दिन है, आज का दिन है। अक्षी के साथ मैंने ले जाना अक्षी को बंद कर दिया। शादी के बाद तब साथ में जाते हैं, उसके बाद मैंने उसको ले जाना बंद कर दिया। खुद जाता था। दिन की 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग, 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 9 मीटिंग, 8-8, 9-9 मीटिंग। सुबह 9 बजे से मीटिंग चालू होती थी, रात के 12-1-1 बजे तक भी करी, क्योंकि मैं लड़का था, मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मैंने फॉर्च्यूनर, मेरे पास गाड़ी थी जो पापा ने दे रखी थी, उस पे बॉनेट पे रख के मैंने डेमो दिखाया। मैंने कभी शर्म नहीं करी कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ने मेरे से 2.5 महीने बात करनी बंद कर दी कि तू ये बेकार के काम कर रहा है, या तो आज अपने बाप को चुन ले, बिजनेस को चुन ले। मैंने फिर भी बिजनेस को चुना, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिजनेस एक दिन मेरे पापा को प्राउड फील कराएगा कि ये मेरा बेटा है। मैं लगा रहा बिजनेस में। दोस्तों 2.5-3 महीने का वक्त गुजरा, मेरे अकाउंट में मोदी के से पैसे आ गए, 35,000 रुपीज, 35,000। 6 महीने बाद 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में आने लगे। इतने में ठीक ठाक थे, सचिव जी को पसंद आ गए। और मेरे को असली फंसाने वाले इंसान पता है कौन है? मेरे गुरु जी, मनोज सर। इन्होंने बात करी शादी की, फिर हमारी शादी हो गई, मिलकर काम करना चालू किया। आज जो है सब आपके सामने है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 7 साल में मैंने क्या सीखा, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज, अभी थोड़ी देर पहले सर ने किताब दिखाई थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज सुबह ही अक्षी से मैं मर्सिडीज में बात करता हुआ आ रहा था इस किताब के बारे में। बाई चांस की बात है, आज सर ने भी दिखा दी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज के बारे में आप बात करें वो आपके सामने आके खड़ी हुई है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, हमेशा से बड़ी सोच रखिए। देखो आज लोग बात करते चांद पे जाने की, करो आप लोग भी करो ना चांद पे जाने की बात। एक दिन चांद पे जमीन लेंगे,
जब बड़ी बात सोचोगे, बड़ी बात कहोगे, बड़ी बात करोगे, तब जाके कुछ 10-15 मंजिल बिल्डिंग खड़ी होगी। जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी तैयारी होगी। आज आप सोचोगे ना 5 लाख 6 लाख ठीक है घर चल जाएगा, 5-6 लाख का सोचोगे तो आएगा 1 लाख रुपये। मेरा पता है ड्रीम क्या है? मैंने इस साल का ड्रीम लिया है 50 लाख रुपए अपना बैंक बैलेंस करना है। मैं भी मनोज सर की तरह हूँ, सर के साथ रह खर्चीला होगा मैं, इधर उधर खूब खर्च करता हूँ। आपने देखा होगा मैं पूरा टाइम घूमता रहता हूँ कहीं ना कहीं, कैसे ना? नहीं, रेस्टोरेंट में तो घूमता रहता हूँ, वैसे ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ मैं। अक्षी नहीं भी जाती तो अकेला घूमने चला जाता हूँ मैं। मेरा 50 लाख का बैंक बैलेंस का इस महीने, इस साल का टारगेट है। एंड तक 50 लाख का बैंक बैलेंस करूंगा और 7 फिगर्स में सेविंग मेरे पास आ चुकी है। दूसरी चीज है, हमेशा बड़ी सोच रखता हूं। मेरा ड्रीम है अपनी 40 साल की उम्र तक, आज 31 साल का, 40 साल की उम्र तक 1000 करोड़ की नेटवर्क, 1000 करोड़। जब 1000 करोड़ सोचूंगा तब जाके 500-600 करोड़ की नेटवर्क। हमेशा बड़ी सोच रखी है। अक्षी कैसे मिली? क्योंकि बड़ी सोच रखता था, बड़ी अच्छी लड़की होगी, खूब पैसे वाली लड़की होगी, जैगुआर चलाती होगी, किसी को फंसाऊंगा। हमेशा बड़ी सोच रखी है कि लाइफ में ना जो देखना बड़ा देखना है। घर में था खूब सारा पैसा, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, लेकिन नहीं, मर्सिडीज अट्रैक्ट करती थी, मर्सिडीज लेनी है, बगल से गई, उससे नजर नहीं हटती थी। खूब सारा पैसा चाहिए, मैंने अपने घर में 10-10 करोड़ कैश देखा है, 10-10 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो बाप दादाओं में जमीन का है। अट्रैक्ट क्या करता है? जिस दिन मेरा खुद का आएगा 10 करोड़ रुपए। जितनी बड़ी सोच रखोगे ना, उतना पैसा कमाओगे। आप किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी